वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल स्किल डेवलपमेंट एंड किड्स क्लासेस। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो पुराना चैनल है उसमें कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, इसलिए ये न्यू चैनल क्रिएट किया है। इसलिए सबसे पहले तो इसको आप सब्सक्राइब करिए। तो आज का टॉपिक है हमारा अपोजिट वर्ड्स। तो बात आती है कि अपोजिट वर्ड तो ऑलमोस्ट स्कूल में हो जाते हैं, फिर यहाँ क्या नया है। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ स्कूल की, तो स्कूल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 से 15 अपोजिट वर्ड बच्चों को लर्न करवाए जाते हैं। तो हमारे बच्चे का एक क्राइटेरिया हो जाता है कि हमको सिर्फ वो 15 या 10 लर्न करने हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं लर्न करते। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जितना हमारा जो सराउंडिंग है उसमें जो जो रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो अपोजिट्स होते हैं, वो बच्चों को पता होना चाहिए। इससे बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ती है, उनकी शार्पनेस बढ़ती है। जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी बढ़ेगी उतना ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बिग। बिग यानी होता है बड़ा। उसका अपोजिट है स्मॉल। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। क्लीन। क्लीन यानी साफ। जब आप लोग न्यू क्लोथ्स पहनते हैं तो वो बिल्कुल क्या होते हैं? क्लीन होते हैं। लेकिन जब आप खेल के आते हैं तो वो क्लोथ्स क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे उसको हम? डर्टी। तो क्लीन का अपोजिट क्या हुआ? डर्टी। फिर आता है स्लो। स्लो का अपोजिट क्या होता है? फास्ट। स्लो, जो हमारा टर्टल था वो कैसा चलता है? बिल्कुल स्लो चलता है। लेकिन रैबिट हमारा बहुत फास्ट दौड़ता है। अर्ली। अर्ली आने होता है पहले। अधिकतर आप देखते होंगे कि स्कूलों में कुछ बच्चे जल्दी आ जाते हैं, पर कुछ क्या हो जाते हैं? लेट। तो अर्ली का अपोजिट क्या होता है? लेट होता है। नेक्स्ट है हमारा फार। फार यानी होता है दूर। जैसे सन हमसे बहुत दूर है, फार अवे। लेकिन नियर, जो हमारे पास है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट के बाजू में उसका फ्रेंड बैठा है तो वो आपके बिल्कुल पास है, तो आप क्या कहेंगे? नियर, जो पास में होता है। तो फार का क्या हुआ अपोजिट? नियर। फैट। फैट मतलब मोटा। और मोटे का क्या होता है? पतला। और पतले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिन। वेरी गुड। गुड, जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्लास में हर चीज़ के आंसर दे देते हैं, तो मैम क्या कहती हैं? गुड बॉय या गुड गर्ल। लेकिन यदि आप शैतानी करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? बैड गर्ल या बैड बॉय। तो गुड का अपोजिट क्या होगा? बैड। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी का क्या होता है? सैड। जब जैसे पापा आपके लिए बलून लाए तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, यानी आपका फेस कैसा हो जाता है? हैप्पी हैप्पी हो जाता है। लेकिन यदि बलून फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो आपका फेस कैसा हो जाता है? सैड। तो हैप्पी का क्या होगा? सैड। हैवी। हैवी यानी क्या होता है? भारी। जैसे मम्मी ने आपको 2-3 बुक्स इकट्ठी दे दी कि उसको उठा के आपको यहाँ रखना है। आपके बैग में बहुत सारी बुक्स और कॉपीज़ रख जाती हैं, तो बैग क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है। लेकिन जिस दिन सैटरडे होता है, कम बुक्स ले जानी पड़ती हैं, 2 या 3 बुक्स ले जानी पड़ती है। किसी ओकेशनल के दिन आपको कम बैग में सामान रखना पड़ता है, तो बैग क्या हो जाता है? लाइट। तो हैवी का क्या होगा अपोजिट? लाइट। हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ। हाई। हाई का क्या होता है? लो होता है। जैसे हमारी बड़ी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो अपन कहते हैं उसका लेवल हाई है, लेकिन जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं उनका लेवल कैसा होता है? थोड़ा सा लो होता है। तो हाई का अपोजिट क्या होता है? लो होता है। मीनिंग्स इसलिए बता रहे हैं जिससे फटाफट और आसानी से आपको लर्न हो जाए। तो ये हो गए 11। अब देखते हैं नेक्स्ट। हॉट यानी कि गर्म। कोल्ड यानी कि ठंडा। इन, जब आप क्लास में आते हो तो आप मैम से बोलते हो मैं कम इन, लेकिन जब मैम क्लास से आपको बाहर करती हैं तो क्या बोलती हैं? गेट आउट। यानी इनका क्या होगा अपोजिट? आउट। इनसाइड, जब आप घर के अंदर हैं तो इनसाइड, लेकिन आप यदि बाहर खेलने गए हो प्लेग्राउंड में तो क्या कहलाएंगे? आउटसाइड। लाइट। लाइट, बाहर आप देखेंगे जब सन निकलता है तो चारों तरफ लाइटिंग हो जाती है, उजेला हो जाता है। लेकिन जब रात होती है, सनसेट हो जाता है, तो क्या होता है? डार्कनेस हो जाती है। कमरे के अंदर लाइट बंद कर देंगे तो डार्कनेस हो जाएगी। तो लाइट का अपोजिट क्या होता है? डार्क होता है। लॉन्ग, जो लंबा होता है उसे लॉन्ग कहते हैं, लेकिन जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट। तो लॉन्ग का अपोजिट क्या हुआ? शॉर्ट। लाउड, जब आपको मैम पढ़ाती हैं या कभी कुछ चीज़ आपको चाहिए होती है वो मिलती नहीं है तो आप ज़ोरों से चिल्लाने लगते हैं, तो उसको कैसी वॉइस कहेंगे? लाउड, बहुत तेज। लेकिन जब आपको कभी कभी आप बहुत अच्छे काम करती तो मम्मी आपसे सॉफ्टनेस से बातें करती हैं, बहुत आराम से धीरे धीरे बातें करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट। तो लाउड का अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट होगा। मैनी। मैनी आने होता है बहुत सारे, और मैनी का क्या होगा? बहुत सारे का थोड़ा कम। तो जैसे कि पपाया है, पपाया में मैनी सीड्स होते हैं, लेकिन यदि हम एप्पल की बात करें तो एप्पल में फ्यू सीड्स होते हैं। तो मैनी का अपोजिट क्या होगा? फ्यू।
न्यू यानी कि नया। जैसे आप नई क्लासेस में आते हैं तो आपको न्यू बुक्स मिलती हैं, लेकिन जो आपकी पुरानी क्लासेस की बुक्स हैं वो क्या कहलाएंगी? ओल्ड। जो पुरानी क्लासेस की बुक्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? ओल्ड। तो न्यू का क्या होगा? ओल्ड। ओपन, किसी चीज़ को हम खोलते हैं उसे कहते हैं ओपन, और ओपन का अपोजिट क्या होता है? क्लोज। रिच, रिच का अपोजिट होता है पुअर। रिच क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी पर्सन्स के पास गाड़ी भी है, बहुत पैसा है, अमीर है, तो अमीर को क्या बोलते हैं? रिच। लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं होती है, ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो उन पर्सन को क्या कहते हैं? पुअर। तो रिच का अपोजिट क्या होगा? पुअर। लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, इट मीन्स राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट। सेफ एंड डेंजर, सेफ एंड डेंजर क्या है? जैसे मान लीजिए बाहर कोई अननोन पर्सन आपको मिल जाता है, आपको पकड़ते हैं, तो वो क्या होगा? डेंजर, जिसे आप नहीं जानते हैं। बाहर आप घूमने गए, कोई डॉगी ने आपको भौंक दिया या परेशान किया, तो वो क्या हुआ? वो वाला जगह क्या हो गई? डेंजर। फिर आप कहाँ आएंगे? अपनी एक सेफ जगह पे आएंगे, आप अपने घर के अंदर आ जाएंगे कि बाहर कोई आपको परेशान ना करे, कोई एनिमल आपको परेशान नहीं करे, तो आप सेफ जगह पे आ जाएंगे। तो सेफ का अपोजिट होता है डेंजर, और डेंजर का अपोजिट क्या होगा? सेफ। तो यदि मैं हिंदी मीनिंग कहूँ तो सेफ यानी होता है सुरक्षित, और डेंजर मतलब क्या होता है? खतरनाक। नेक्स्ट, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए केक है, केक को आप पकड़ते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन यहीं पे आपको टोस्ट या बिस्किट पकड़ा दिया जाए तो वो क्या होगा? केक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड होगा। तो सॉफ्ट का अपोजिट क्या होता है? हार्ड। थिक एंड थिन। थिक मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप पूरी कॉपी ले लेते हैं तो वो क्या होती है? इतनी मोटी होती है, थिक होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेज पकड़ते हैं तो वो कैसा होता है? पतला होता है, यानी कि थिन होता है। तो थिक का अपोजिट क्या होगा? थिन। टाइट, टाइट का अपोजिट क्या होता है? लूज। अधिकतर आप जब स्कूल जाते हैं, बेल्ट लगाती है मम्मा आपकी, तो टाइट हो जाता है कभी कभी, तो आप क्या बोलते हैं? मम्मी ढीला कर दो। तो आज के बाद हम ढीला नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? लूज कर दीजिए। तो टाइट का अपोजिट क्या होता है? लूज। वार्म, वार्म का अपोजिट क्या होता है? कूल। जब विंटर सीजन होता है तो हमको वार्म वाटर पसंद आता है, और जब समर सीजन होता है तो हमें कूल वाटर पसंद आता है। तो वार्म का अपोजिट क्या हो गया? कूल हो गया। वेट, वेट यानी होता है गीला, और ड्राई मतलब होता है सूखा। यंग, यंग यानी होता है एक टीनेजर पर्सन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको कहेंगे यंग। लेकिन जो ओल्ड होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जो होते हैं, वो ओल्ड होते हैं। ओके। डाउन यानी नीचे, और अप यानी ऊपर। तो ये हमारे 30 अपोजिट वर्ड हैं जो कि बच्चों को ऑलमोस्ट लर्न होना चाहिए। यहाँ पे आपने सिर्फ 30 अपोजिट्स ही नहीं सीखे हैं, आपने समझ लीजिए 60 वर्ड्स की वोकेबलरी आपको लर्न हो गई है, 60 वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से लर्न हो गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब वोकेबलरी हमारे अंदर बढ़ती है तो हमको इंग्लिश बोलने में, समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चों का माइंड भी बहुत शार्प होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और कौन कौन से वीडियोस की आपको नीड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।